से काले कपड़े पहनकर, हाथों में लठ पत्थर, जलती हुई मसालें, पेट्रोल बम और बंदूकें पकड़कर एक झटके में उनके 23 वर्षों की मेहनत को हम पढ़े लिखे मूर्खों ने मिट्टी में मिला डाला तथा समिति वाले चंद मूर्खों के बहकाव में आकर मीडिया के माध्यम से गुंडों वाली पोशाक और हरकतें करके उनके नाम और ज्ञान की दुनिया के सामने धज्जियां उड़ा डाली, जिनमें से एक मूर्ख उस समय मैं स्वयं भी था। चूंकि परमात्मा ने कलयुग की इस बिचली पीढ़ी को मोक्ष के लिए चुना था और उनका वचन है कि यदि मर्यादा में रही तो असंख्य आत्माओं को सतलोक लेकर जाऊंगा। अतः उस दयालु परमात्मा की दयालुता तो देखिए। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के षड्यंत्र में फंसे हम नादानों की इस महाभूल को सुधारने के लिए उसने हमें पुनः भूल सुधार का एक और मौका दिया, और वह दूसरा मौका था कांड के दूसरे ही दिन मीडिया के माध्यम से उनका साक्षात बयान देना। जेल जाते जाते भी हमें काल एजेंटों से सावधान रहने के लिए उन्हें सारी सच्चाई बतानी पड़ी, और हम मूर्खों के लिए एक संदेश छोड़ गए कि जिस मनवश सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के बहकाव में आकर तुम लोगों ने मेरी कथनी पर न चलकर उनकी करनी को श्रेष्ठ मानकर भक्तों के लक्षण त्याग कर जो ज्ञान विरुद्ध हरकतें की हैं, वह राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है और मुझे भी आश्रम में रोक रखा था। झूठे कैसे हैं आपके ऊपर? आपके गुंडे इतने खड़े थे वहाँ पे, हजारों आदमी हरियाणा पुलिस से। मेरे नहीं थे, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति। नहीं तो आपकी समिति है। अरे आपकी कि आप बिल्कुल सही है, लेकिन कोर्ट को गुमराह कहीं न कहीं किया गया। ये कहा जाता रहा कि आप अस्वस्थ है जिसकी वजह से कोर्ट में पेश नहीं हो पाई। अब स्वस्थ हो गया, मैं पहले बीमार था। रामपाल जी, आपकी जो बेल एप्लीकेशन थी वो भी अब रिजेक्ट कर दी गई है, जो 2008 में आपको बेल मिली थी कोर्ट की तरफ से, उसके बारे में क्या कहना है? धन्यवाद। जो पूरा विवाद हुआ उसमें 6 लोगों की जान गई, आपको कोई अफसोस है उस बात का? बहुत अफसोस है जी। नहीं, जो आपने अपने अनुयायियों को ढाल बनाया और आप पीछे छुपे रहे, मैंने किसी को नहीं, वो आप सही मानते हैं? मैंने नहीं बनाया किसी को, वो अपने आप ही बन रहे थे, मुझे भी रोक रखा था। इस वीडियो में यदि आपने ध्यान से सुना हो तो मीडिया वाले ने पूछा कि आश्रम के बाहर जो आपके इतने गुंडे खड़े थे, तो सतगुरुदेव जी ने साफ साफ कहा है कि वे मेरे नहीं थे, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के थे, और वह समिति मेरी नहीं है। जिन्हें अभी भी अपने गुरु की इस बात पर यकीन ना हो और आज भी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अर्थात सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों को ही भगवान समझ रहे हैं, तो स्वयं समिति वालों के मुख से ही सुन लो कि समिति किसकी है। दूसरी तरफ उनके समर्थकों के हाथों में हथियार है।